कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप में। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें हम लोगों ने ट्रांसमिशन में गुण देखे थे कि क्यों हम लोग AC पे ही ज़्यादा ट्रांसमिशन करते हैं, क्यों नहीं DC पे किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग देखे थे और उसमें कुछ डिफिनेशंस भी पढ़े थे। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज पे दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप लोग देखे होंगे जो हम लोग शुरुआत में एक फ्लो चार्ट बनाए थे डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का, उसके बाद ट्रांसमिशन का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का और सर्विस मेंस तक का। वो जो उसमें हम लोग बनाए थे वहाँ पे दो चीज़ें दिया गया था, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो कितना होता है, जितनी भी हमारी 132 kV से, ठीक है, 132 kV से जितनी भी अबव लाइन होगी, ठीक है, वो किस में आएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन में। मतलब कि जनरेशन तो हमारे 11 kV 33 kV हुआ, उसको फिर हम लोग क्या किए, एक ट्रांसफार्मर दिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, उसको स्टेप अप करता है कितने पे, 220 पे या 400 kV पे हमारा स्टेप अप करता है। और आप लोग को पता है कि हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन है वो कितना है, 765 kV है। ठीक है, 765 kV है, तो 400 kV तक क्या हुआ, स्टेप अप किया। उस ट्रांसफार्मर से ले करके हमारे जो ग्रिड स्टेशन है, मतलब ग्रिड तक आने में जो लाइन आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं उसे हम लोग, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसका जो वोल्टेज होता है वो 132 किलोवोल्ट से अबव होता है, और जो सेकेंडरी होता है उसका 132 kV से डाउन, यानी 66 से ले करके, ठीक है, 66 से ले करके हमारे कितना आता है, 33 तक का। ठीक है, 66 से 33 kV तक की जो भी लाइनें होती है वो हमारी किस में आती है, सेकेंडरी लाइन में आती है। यानी ग्रिड स्टेशन से जो सब स्टेशन तक लाइन आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। क्लियर है, ये तो रहा बात ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ पे कितने टाइप की होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, 3 टाइप की होती है। कितनी होती है, 3 टाइप की होती है, जिसमें होता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन, ठीक है, फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन। ठीक है, ये डिस्टेंस के आधार पे बांटी जाती है इन्हें। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन होता है वो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर जो भी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन है। और जो मीडियम ट्रांसमिशन होगा वो कितना होगा, 50 से लेकर के 150 किलोमीटर की जो हमारी क्या होगी, ट्रांसमिशन होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन कहेंगे। और लॉन्ग ट्रांसमिशन क्या होता है, ग्रेटर देन 150 किलोमीटर, कितना, 150 किलोमीटर से अधिक की जो भी हमारी लाइनें दौड़ेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अभी ट्रांसमिशन का प्रकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, कि घटक क्या क्या होते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन में, मेन घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, 3 पैरामीटर्स ज्यादातर पाए जाते हैं। वो में 3 लाइनें, 3 पैरामीटर्स यानी 3 घटक आते हैं, जिसमें होता है पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, फिर इंडक्टेंस, एंड तीसरा हो गया लास्ट हमारा कैपेसिटेंस। क्या आता है, कैपेसिटेंस। क्लियर है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस वाला होता है घटक वो क्या करता है हमारा, ये हमारा IR लॉस, ठीक है, IR तथा IR स्क्वायर, I2R लॉस को भी क्या करता है, यूज करता है। यानी ये रेजिस्टेंस घटक के द्वारा ही हमारा क्या होता है, IR भी होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी होता है और लॉसेस भी होती हैं। ठीक है, इसी से हमारा क्या होता है, पावर। ठीक है, इसी से हमारा क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, इसी से हमारा पावर वे भी होता है। ठीक है, इसी से हमारा पावर वे भी होता है। ठीक, और अगर ये डीसी लाइन में जो रेजिस्टेंस, देखिए 2 टाइप का हमारा ट्रांसमिशन होता है, AC और DC। ठीक है,
तो एसी पे अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन डीसी को कंपैरिजन में लेते हुए। डीसी ट्रांसमिशन हम बाद में बताएंगे। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अगर डीसी में चलता है, डीसी लाइन में चलता है, यानी डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ, किसके साथ, ताप के साथ लीनियर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, लीनियर बढ़ता है, ठीक है, लीनियरली बढ़ता है। और एसी के साथ, एसी लाइन के साथ नॉन लीनियरली बढ़ता है। क्या करता है, ताप के साथ नॉन लीनियरली बढ़ता है। क्या होता है, ताप के साथ नॉन लीनियरली बढ़ता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें तीसरा पॉइंट है कि जो एसी लाइन में ताप के साथ तो भाई नॉन लीनियरली बढ़ा, ठीक है, नॉन लीनियर बढ़ा, ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ भी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ एसी लाइन में नॉन लीनियरली बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, नॉन लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है, नॉन लीनियरली बढ़ेगा। क्लियर है, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस घटक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा इंडक्टेंस घटक का। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, आपको पक्का इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम लोग इंडक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से और कैपेसिटेंस को C से, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो होता है वो होता है क्या, हमारा जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर होता है, किसके, डिस्टेंस मतलब चालकों के मध्य जो दूरी होता है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारा जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जो इसका डाया होगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट है इसमें कि इंडक्टेंस घटक क्या क्या करता है हमारा, ये हमारा लाइन के जो कंडक्टर होते हैं उसके डिस्टेंस, जो उन दोनों के बीच के चालकों की दूरी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है और डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस जो घटक होता है वो क्या करता है भाई लाइन में, कैपेसिटेंस घटक क्या करता है हमारा लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में अधिक वोल्टेज के कारण यह करता है कैपेसिटी बढ़ाता है, लाइन की कैपेसिटी बढ़ाता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन में ये नहीं होता है, किस में होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन में नहीं होगा ये, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन में ये नहीं होगा कैपेसिटेंस, ठीक है। जो मीडियम और हाई, ठीक है, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन जितनी भी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ये जो हमारा कैपेसिटेंस है वो उस लाइन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यानी इन दोनों चीज़ों से हमारा एक निष्कर्ष निकल के क्या आता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और यही घटक क्या करता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कंडक्टर को भी पूर्ण रूप देता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पूरा खत्म हो गया आज, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन बस इतना ही था। अगली वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।